फ्यूचर की प्रिडिक्शन के साथ साथ हम इसको गाइडेंस भी ले सकते हैं कि जो चीज़ें कंफ्यूजन्स हर इंसान की लाइफ में कभी आ जाती हैं, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे उनका करियर हो, तो ये जो है ना क्लैरिटी लेकर आता है। टैरो कार्ड्स हमेशा आपको गाइड करते हैं कि कौन सी डायरेक्शन जो है वो आपके लिए सूटेबल है। फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वो अनक्लियर होती हैं, वो चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। तो अगर हम इसको भले मुस्तकबिल का हाल के बजाय अगर हम इसको गाइडेंस के लें तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ। अब आप कहते हैं जी, पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा रहेगा सियासी हवाले से, और बाकी जो आप कह रहे हैं, देखिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड है मेरे पास, तो यहाँ पर जो वाटर का कार्ड है, वाटर का कार्ड अनसर्टेनिटी को शो करता है, स्टेबिलिटी को शो नहीं। पानी होता है ना, पानी सरफेस कभी भी स्टेबल नहीं रहता, तो पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन ये हमारे हुक्मरान ही काफी है उनसा, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालात जो है ना वो हमेशा आप आगे फ्यूचर में देखेंगे कि अनस्टेबल ही रहेंगे, अनप्रिडिक्टेबल ही रहेंगे, कुछ न कुछ सियासी हवाले से जो है वो चलता रहेगा। यहाँ पर एक और किंग का कार्ड है, अगर पॉलिटिकली में देखूं, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फायर का कार्ड है। इस वक्त बहुत गर्मा गर्मी है पॉलिटिक्स में, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जो है काम करना चाह रही, काम मतलब ये है कि इलेक्शन करवाना चाह रही हैं जल्द से जल्द, ताकि ये तो हमने ओवरऑल बात कर दी ना, अनसर्टेनिटी की आपने बात कर दी। हमारी ऑडियंस बेचारी परेशान हो जाए कि ये ना हो कि अनसर्टेनिटी में मजीद महंगाई हम पर आ जाए। पॉलिटिक्स की बड़ी बात हम पॉलिटिशियंस की वन बाय वन बात करते हैं, और चेयरमैन पीटीआई जो इमरान खान है उनकी अगर मैं बात कर लूँ तो वो क्या कह रहे हैं? स्ट्रेंथ का कार्ड है इमरान खान साहब के लिए, और स्ट्रेंथ का कार्ड है कि इस वक्त वो स्ट्रक हैं, इस वक्त उनकी जो पोजीशन है वो पोजीशन थोड़ी वीक हुई है, लेकिन उनको भी जैसे वो कहते हैं, दूसरों को कहते हैं कि घबराए नहीं, तो इसी तरीके से मैं उनके लिए भी स्ट्रेंथ का कार्ड यही कह रहा है कि घबराए नहीं। ये जो वक्ती हालात हैं उनके ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन अगर हम बात करें कि वो क्या वापस पॉलिटिक्स में आएंगे, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, मुझे कोई इतना ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रहा है दोबारा से, पॉलिटिकली वो इतने एक्टिव नजर नहीं आ रहे। व्हाट अबाउट नवाज शरीफ? ऐसे ही लग रहा है। व्हाट अबाउट नवाज शरीफ साहब जो हैं वो यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कंफ्यूजन्स हैं, आना चाहते हैं, दिली तौर पर कोशिश भी कर रहे हैं, इनकी पार्टीज में बहुत सारी मीटिंग्स चल रही हैं लोगों के साथ, और वापसी के भी काफी चांसेस हैं कि नवाज शरीफ को वापस लेकर आया जाएगा। उनकी विश है, उनकी ख्वाहिश है कि दोबारा वापस अपने मुल्क आ जाए। ओके, तो उनसे ये तो हमने पॉलिटिशियंस की बात कर ली, पाकिस्तान की वैसे ग्लोबली ओवरऑल बात कर ली। वैसे क्या जो टैरो कार्ड होते हैं ये क्या उनको पिक करना होता है, चूज करना होता है? अगर आप हमारे ऑडियंस की आसानी के लिए समझाएं किस तरह से आप इनको रीड करती हैं? जी बिल्कुल, पिक मैं कर सकती हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो मैं कराची में रहती हूँ, तो मोस्टली जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो कराची के नहीं हैं, पंजाब साइड के हैं, या जो है वो अब्रॉड के हैं, पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, जॉब के लिए, फाइनेंसेस के लिए मुझे जो कांटेक्ट करते हैं, तो उनके लिए मैं खुद कार्ड पिक करती हूँ। उनके नाम और उनकी तारीख पैदाइश, डेट ऑफ बर्थ से मैं जो है वो उनकी एनर्जी से मैं कार्ड्स पिक करती हूँ, उनके हालात में देखती हूँ, कि उनको गाइड करती हूँ कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ को लेकर चल सकते हैं। अगर वो अपने रिलेशनशिप के लिए, लव के लिए मसले मसाइल का शिकार होते हैं, तो उनको गाइड करती हूँ कि आपको ये इस वक्त जो है आपकी सिचुएशन, करंट सिचुएशन ये है, इससे गुजर रहे हैं आप, और पास्ट में ये हुआ था आपके साथ, और फ्यूचर में अगर आप अपना फ्यूचर बेहतर बना सकते हैं तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ को लेकर चल सकते हैं। सेम ऐसे ही जॉब, करियर, अपने बिजनेस के हवाले से जो लोग कांटेक्ट करते हैं उन लोगों के लिए भी सेम यही है, जो बिजनेस में लॉसेस हो रहे होते हैं या जो लोग जॉबलेस होते हैं उनको भी मैं गाइड करती हूँ कि क्या चीज़ें, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे मिस्टेक्स हुई हैं, उनको आप इम्प्रूव कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, और ताकि आपके जो मसले मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो आपकी ज़िंदगी से निकल सकें। अच्छा, उनसा ये बताइएगा, क्योंकि आजकल जो आपने कहा पॉलिटिकल क्योस इतना ज़्यादा है पाकिस्तान में, वैसे तो हमारा माशाल्लाह पूरा मुल्क ही प्रिडिक्शंस की बेस पे चल रहा है। इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर चुका है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस होंगे, लेकिन
किसी को भी तवक्को और उम्मीद नहीं है, हर कोई अपनी अपनी पेशगोइयाँ कर रहा है। तो टैरो कार्ड्स आपके इस बारे में क्या कहते हैं? कोई इलेक्शंस होते मुस्तकबिल करीब में आपको नजर आ रहे हैं? और वजीर आजम के लिए किसका कार्ड आपको नजर आ रहा है, किसका कुर्रा निकलेगा? कुर्रा फाल किसके नाम निकलेगा? देखिए, मैंने काफी सारे चैनल्स पे प्रेडिक्ट किया था कि 2024 के मार्च तक इलेक्शंस हो जाएंगे। अभी भले जैसी भी सिचुएशन से हालात जैसे भी चल रहे हैं, लेकिन आज भी मैंने जो कार्ड निकाला है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये स्टेबिलिटी का कार्ड है। इस वक्त अनस्टेबिलिटी अनसर्टेनिटी चल रही है, तो इलेक्शन की जहां तक बात है, इलेक्शन तो होंगे ही होंगे। ये तो है कि मार्च तक जो है, अगर जनवरी में नहीं हुए तो फेब में हो जाएंगे, फेब में नहीं हो तो मार्च में हो जाएंगे। तो ये 2024 के मार्च तक इलेक्शंस हो जाएंगे। जहां तक आप बात करें प्राइम मिनिस्टर की कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये इस वक्त फैसला करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि टैरो कार्ड्स थोड़ा सा करंट चीजों को ज्यादा क्लियर बताते हैं। तो अभी वक्त है, जब ये चीजें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगी तो जरूर मैं आपको बताऊंगी कि आने वाला जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन हो। अच्छा, ये तो हम पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारी ऑडियंस में ना सबसे ज़्यादा लोग आते हैं हमारी शादी कब होगी, किससे होगी, तो क्या ये टैरो कार्ड्स इसमें भी रहनुमाई करते हैं कि आपका शरीका यार ढूंढने में कौन आपके लिए सूटेबल है, कौन नहीं है? जी बिल्कुल, टैरो कार्ड्स कंपैटिबिलिटी को बताते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ, टैरो भी करती हूँ, उसके हिसाब से स्टार्स के हिसाब से आपका जो ज़ोडिक साइन है वो कौन से स्टार को कंपैटिबल है, ठीक है, और आपका जो बर्थ चार्ट है वो कौन से जो है इंसान के बर्थ चार्ट को कंपैटिबिलिटी, हम असेंडेंट को देखते हैं कि कौन सा असेंडेंट दूसरे असेंडेंट को मैच करता है, उसके हिसाब से 4th हाउस को हम देखते हैं, कौन सा 5th हाउस को देखते हैं। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि आपकी कंपैटिबिलिटी जो है वो किसके साथ हो सकती है। बहुत सारे प्रपोजल्स आ जाते हैं और समझ नहीं आ रहा होता, या जो लोग शादी जो है जिनकी नहीं हो रही होती, ओवर एज हो जाती है, वो लोग बहुत खवातीन या मर्द हजरात परेशान होते हैं, या जिन लोगों को दूसरी शादी करनी होती है उसके बारे में परेशान होते हैं, और जो या तो जिन लोगों के बहुत ब्रेकअप्स हो जाते हैं, बार बार ब्रेकअप्स होते हैं, चाहे सेपरेशन हो, डिवोर्स हो, या फिर लव में नाकामी हो, तो उसके लिए भी जो है मेरे पास जो है सॉल्यूशंस है, गाइडेंस है, वो मैं गाइड करती हूँ। जरूर करें, उनका गाइड बहुत जरूरत है हमारी आवाम को इस चीज़ की। हमारा फोकस इस पे है, पहली दूसरी तीसरी चौथी शादी करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा शादी करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने हैं, उनकी अच्छी परवरिश हो या ना हो, हमारा फोकस यही होता है। बताएं उनसा, ज़रा शेयर कीजिएगा। जी, बात ये है कि देखिए, शादी करना मकसद तो नहीं है ना। मैं ये कहती हूँ कि आजकल लड़कियां जो है वो इतना करियर ओरिएंटेड हो गई हैं, अपने करियर पर फोकस करती हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। अपने आप को स्टेबल करना लड़कियों को आजकल जो है अपने पैरों पर खड़ी होके, और उसके बाद जो है अपने लाइफ पार्टनर का इंतखाब करें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। देखिए, आजकल इतना डिवोर्स रेशियो बढ़ गया है, और दूसरी चीज़ जो मेरे पास अब बहुत ज़्यादा आ रही है कि लड़के लड़कियां 4-4, 5-5 साल का जो है ना रिलेशनशिप रख के उसके बाद जो है वो लड़के भाग जाते हैं, या उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है। सेम इसी तरीके से लड़कियों का इंटरेस्ट कम हो जाता है। पहले ऐसा होता था कि ऑफिशियल प्रपोजल्स आते थे, घर में रिश्ते आते थे, और उसके बाद जो है वो शादी की बात चलती थी। लेकिन आजकल जो चीज़ मुझे इंक्रीज हो रही है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि एक दूसरे के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में होते, 8-8, 10-10 साल उनको रिलेशनशिप में हो जाते हैं। जब शादी से पहले ही आप इतना एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, एक दूसरे से इतना ज्यादा आप लोगों का पुराना रिलेशन हो जाएगा, तो वो अट्रैक्शन, वो प्यार, वो चीज तो खत्म हो जाती है। उसके बाद क्या रह गया? उसके बाद क्या रह गया? तो मेरी तो रिक्वेस्ट है तमाम फीमेल से कि प्लीज मर्द हजरात से भी कि ये इन चक्करों में ना पड़े तो ज्यादा बेहतर है। रिस्पेक्ट दें, इज्जत दें, और जो पहले एक चीज फॉलो की जाती थी जो हमारे इस्लाम में भी है कि बाकायदा एक दूसरे रिश्ते आते थे, घर में रिश्ते आते थे। अगर आपको कोई लड़की पसंद आती है, बजाय कि आप ऑफिस में या यूनिवर्सिटी में उसको प्रपोज कर रहे हैं, आप उसके जो है अपने घर वालों को जो है भेजें उसके घर पे। अब ये होता है कि लड़के जो है एक दूसरे उसको पसंद करते हैं, रिलेशनशिप्स रखते हैं, उसके बाद शादियां होती नहीं है, फिर डिप्रेशन में जाना, एंजाइटी में जाना, और फिर आपकी कंपैटिबिलिटी डिफरेंस आती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ उनसा शाह मौजूद का रीडर